आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से बड़े शहरों पर कब्ज़े का सिलसिला जारी है। आज तक तालिबान ने 4 सूबों की राजधानियों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। अमरीकी एयरफोर्स इस मौके पर तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करने के बहाने साथ साथ तबाही का काम भी कर रही है। अफ़गानिस्तान से आने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने अब तक कई शहरों में स्कूलों और अस्पतालों को बमबारी का निशाना बनाया है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान ने किन किन सूबों की राजधानियों पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका की एयरफोर्स की तरफ से काबुल हुकूमत को तालिबान के ख़िलाफ़ मदद मिलने के बावजूद तालिबान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका, जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ वहाँ की मौजूदा सरकार की मदद करने के बहाने से अपनी फ़ौज वहाँ रखना चाहता है, अब टेररिज्म से मुकाबले के नाम पर आम शहरियों का खून बहा रहा है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में फिर से उसी खेल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है जो वो दूसरे मुल्कों में भी खेलता रहा है। ईरान के मीडिया ने साउथ अफ़गानिस्तान के सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि गैर मुल्की और अफ़गान फोर्सेस के ज़रिए हेलमंद में एक स्कूल और अस्पताल पर बम बरसाए गए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज ने खबर दी है कि हेलमंद सूबे के मरकज़ी शहर लश्कर गाह में मौजूद शहीद मोहम्मद अनवर ख़ान स्कूल को निशाना बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अफ़गानिस्तान सरकार ने अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बीच तालिबान ने एक बयान जारी करके बताया है कि सैटरडे रात अमरीकी फ़ौज ने सफियान नाम के अस्पताल पर हमला किया है। तालिबान के बयान में कहा गया है कि वो इस हमले और आम शहरियों के कत्लेआम की सख्त नुक्ताचीनी करते हैं। तालिबान के मुताबिक इस तरह के वाक़यात अमरीका के हकीकी चेहरे को दुनिया के सामने पेश करने की बेहतरीन मिसालें हैं। BBC के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों ने शबरगान में तालिबान के ठिकानों पर भी हमला किया है। ये नॉर्थ अफ़गानिस्तान के मिलिशिया कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम का गढ़ है। दोस्तम के लड़ाके और सरकारी फ़ौज शहर के बीच के इलाकों को छोड़कर एयरपोर्ट पर चले गए हैं। दोस्तम ने मुल्क के नॉर्थ के इलाकों में सबसे ताकतवर मिलिशिया खड़ा किया था। 1990 की दहाई में उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके लड़ाकों पर हिरासत में लिए गए हज़ारों लोगों के कत्लेआम के भी इल्ज़ाम थे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फवाद अमान ने एक बयान जारी करके बताया है कि सैटरडे रात अमेरिका के ज़रिए किए गए हवाई हमले में कम से कम 200 तालिबान मारे गए हैं। फवाद अमान के मुताबिक इस हमले में तालिबान की 100 से ज़्यादा गाड़ियां तबाह हुई हैं, जबकि बड़ी मिक़दार में उसके हथियार भी तबाह हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अमेरिकी एयरफोर्स को तालिबान को निशाना बनाने के लिए B-52 बम बरसाने वाले जहाज़ों और स्पेक्टर गनशिप से हमला करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान और आसपास के अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद B-52 बम बरसाने वाले जहाज़ तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों पर उड़ान भरने लगे और तालिबान पर बम बरसाने लगे। उधर जंग के मैदान से काफ़ी अहम खबरें हैं। निमरोज़ सूबे की राजधानी ज़रांज पर तालिबान के कब्ज़े के बाद तालिबान ने 2 और सूबाई राजधानियों पर कब्ज़ा करने का दावा किया है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने फ्राइडे के बाद से अफ़गानिस्तान के 4 सूबों की राजधानियों पर कब्ज़ा किया है। हाल के महीनों में मुल्क के ज़्यादातर देहाती इलाकों पर कंट्रोल कायम करने के बाद अब तालिबान तेज़ी से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से तालिबान ने फ्राइडे के बाद से 4 राजधानियों पर कब्ज़ा किया है, उसने अफ़गानिस्तान के सरकारी फ़ौजियों को हैरत में डाल दिया है। वहीं सूबों की राजधानियों के तालिबान के हाथों में जाने के बाद सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि इन्हें फिर से हासिल कर लिया जाएगा। कल संडे सुबह
कुछ घंटों के फ़र्क के ही अंदर मुल्क के नॉर्थ के हिस्से में मौजूद कुंदुज और सरेपुल तालिबान के हाथों में चले गए। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि अल्लाह के करम से ज़ोरदार लड़ाई के बाद तालिबान ने कुंदुज पर कब्ज़ा कर लिया है। सरेपुल में औरतों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट परवीना अजीमी ने AFP को बताया है कि सरकारी अफसरान और फौजी शहर से 3 किलोमीटर दूर बैरकों में चले गए हैं। उन्होंने बताया है कि एक जहाज़ सरेपुल पहुंचा था लेकिन लैंड नहीं कर सका। कुंदुज अब तक तालिबान के हाथ में आया सबसे बड़ा शहर है और इसे तालिबान की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। तालिबान इससे पहले 2015 और 2016 में भी कुछ वक्त के लिए कुंदुज पर कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन तब वो अपना कब्ज़ा बरकरार नहीं रख पाए थे। तोलो न्यूज़ के मुताबिक अफ़गान फ़ौजों और तालिबान के बीच ज़बरदस्त टकराव के बाद सरेपुल शहर के बीच के हिस्से और कुंदुज शहर के कई इलाके तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सरेपुल में गवर्नर का ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और नेशनल डिफेंस सर्विस ऑफिस तालिबान के हाथ में चला गया है। लोकल अफसरों ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सरेपुल के बलखाब ज़िले के साथ साथ कुंदुज के 2 इलाकों में फ़ौज के एक अड्डे पर तैनात हैं। दूसरे इलाके तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। इन 2 नॉर्थ के शहरों पर तालिबान के हमले पिछले 36 घंटों में तेज़ हो गए, जब तालिबान ने जज़जान की सूबाई राजधानी शबरगन पर कब्ज़ा कर लिया। संडे को तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान ने कुंदुज और सरेपुल के सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्ज़ा कर लिया है। मुजाहिद ने कहा कि तालिबान लड़ाकों ने सिलसिलेवार हमले किए और संडे सुबह राजधानियों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन इसी बीच AFP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुंदुज की सूबाई कौंसिल के मेंबर अमरुद्दीन वली ने कहा है कि शहर के अलग अलग हिस्सों में ज़ोरदार लड़ाई चल रही है। AFP से बात करते हुए कुंदुज के एक शहरी अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि तालिबान शहर के ख़ास चौराहों पर पहुंच गए हैं। ख़तरनाक बमबारी की जा रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही में मिली खबरों के मुताबिक अब कुंदुज शहर के एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों पर तालिबान का कंट्रोल है। शहर के एक अफसर ने BBC से ये बात कंफर्म की है। शहर के कई हिस्सों में इमारतों और दुकानों में आग लगी है और अफरा तफरी का माहौल है। अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से पूरी तरह वापसी के ऐलान के बाद तालिबान ने इस साल मई में अफ़गानिस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। कुंदुज उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। करीब 2,70,000 की आबादी के इस शहर को मुल्क के नॉर्थ वाले हिस्से का दरवाज़ा कहा जाता है। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ के इलाकों में बहुत से खनिजों के भंडार हैं। कुंदुज की जोग्राफियाई लोकेशन भी इसे बेहद अहम बनाती है, क्योंकि यहाँ से राजधानी काबुल समेत मुल्क के दूसरे बड़े शहरों को जोड़ने वाले हाईवे गुजरते हैं। कुंदुज सूबे का बॉर्डर ताजिकिस्तान से लगा हुआ है। तालिबान ने दूसरे मुल्कों से लगे बॉर्डर्स में सबसे पहले ताजिकिस्तान से लगे बॉर्डर पर ही कब्ज़ा किया था। उसके बाद उसने ईरान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। ताजिकिस्तान के लगे बॉर्डर से ही अफ़गानिस्तान की अफ़ीम और हेरोइन की सेंट्रल एशिया के मुल्कों में स्मगलिंग होती है। यहाँ से ये यूरोप पहुँचती है। कुंदुज पर कब्ज़े का मतलब है ड्रग तस्करी के सबसे अहम रास्ते पर कब्जा करना। कुंदुज की अफगानिस्तान के लिए सिंबॉलिक अहमियत भी है, क्योंकि 2001 से पहले यही शहर अफगानिस्तान का गढ़ था। इस बीच तालिबान ने तखार सूबे में भी बढ़त हासिल की है। लोकल मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने तखार की जेल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने अपने ट्विटर पर खबर दी है कि तखार सूबे की राजधानी पर भी कब्जा हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें शहर की इमारतों में अमरीकी बमबारी से आग लगी हुई देखी जा सकती है। काबुल की सेंट्रल सरकार मुल्क के नॉर्थ के हिस्से पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है और सरकार की ये कमज़ोरी उसके मुस्तकबिल को भी तय कर सकती है। मुल्क के नॉर्थ के इलाके में कई मिलिशिया ग्रुप्स एक्टिव हैं। सरकारी फ़ौज भी यहाँ से बड़े पैमाने पर भर्तियाँ करती है। तालिबान की नए
नए शहरों पर कब्जे की रफ्तार ने अफगानिस्तान के सरकारी फौजियों को हैरत में डाल दिया है। इसी बीच तालिबान के काबुल में भी हमले बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जुमे की नमाज के दौरान तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान सरकार के मीडिया चीफ दवा खान मीनापाल का कत्ल कर दिया था। उस वक्त अफगान होम मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मीरवाइज इस्तेनकज़ई ने बताया था कि कुछ अनजान बंदूकधारियों ने फ्राइडे को 1:30 बजे नमाज के दौरान सरकारी मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर दवा खान मणिपाल का कत्ल कर दिया है। मणिपाल ने इससे पहले अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी और वाइस प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन के तौर पर भी काम किया था। हाल ही में 5 अगस्त को कंधार के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर और नेशनल सुलह काउंसिल के मेंबर तदीन खान ने कहा था कि पिछले 1.5 महीने में कंधार सूबे में तालिबान ने तकरीबन 900 लोगों को मार डाला है और वो इंसानी हुकूक पर यकीन नहीं करते। न्यूयॉर्क में मौजूद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी उसी दिन एक बयान जारी करके कहा था कि गजनी, कंधार और दूसरे अफगान सूबों में आगे बढ़ रहे तालिबान ने अफगान सरकार से ताल्लुक़ रखने वाले हिरासत में लिए गए फौजियों, पुलिस जवानों और शहरियों को बेदर्दी के साथ मार डाला है। तोलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान ने इन इल्ज़ामों से इनकार किया था। आपको बता दूं कि अब से पहले बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जहां अमेरिका ने दूसरे मुल्कों में इसी तरह बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान में किया जा रहा है। मैंने खुद इराक़ के ख़िलाफ़ 2003 वाली जंग में अपनी आंखों से देखा है कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरने के बाद भी अमन के माहौल में अमेरिका ने बगदाद और दूसरे शहरों के बुनियादी ढांचों पर हमले किए थे। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों की फ़ौजों की कोशिश होती है कि उनके हथियारों के कारोबार के साथ साथ दूसरे कारोबार भी चलते रहें। जंग के बाद वो अपनी या अपने मुल्कों की कंपनियों को रिकंस्ट्रक्शन का काम दिलाते हैं ताकि उन मुल्कों की तिजोरियां भरती रहें और दूसरे मुल्क बर्बाद होते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।